भारत ने जिम्बाब्वे को हरा के अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा तो रखा, बट जो ये भारतीय टीम का इस वक्त एटीट्यूड है, रवैया है, ये बहुत खराब है। मेरे जैसे कितने क्रिकेट फैंस को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आएगा। साउथ अफ्रीका ने हमें एक खुशी दी कि वेस्ट इंडीज को इतने बड़े अंतर से हराया, बट ये खबर जैसे ही भारतीय टीम को पता चली, भारतीय में एक खुशी की लहर आ गई। भारत ने आज जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा के अपने रन रेट में तो फायदा किया है, बट ये रन रेट और अच्छा हो सकता था, ये और बेहतर हो सकता था, ये प्लस में जा सकता था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब इसमें तो रन रेट का गेम ही नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि रन रेट का गेम नहीं है, बट जब जिम्बाब्वे जैसी टीम भारत के खिलाफ 180 रन बनाएगी तो जो दूसरी टीमें हैं, जो मजबूत टीमें हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलेगी कि ये टीम तो 200 पौने 200 तो छोटी टीमों से बनवा लेती है, तो हम इनको बड़े लेवल पे जाके मारेंगे। ये जो क्रिकेट का गेम है, ये सिर्फ मैदान पे नहीं खेला जाता, ये कोच के दिमाग में, प्लेयर्स के दिमाग में, मैनेजमेंट के दिमाग में भी खेला जाता है। ये सिर्फ प्रेशर बनाने का गेम है। आप जितना भी प्रेशर दूसरी टीम पे बनाएंगे, वो उतनी ही गलतियां और उतनी ही कमजोर नजर आएंगी। ये जो पूरा T20 वर्ल्ड कप रहा है भारत का, इसमें भारत ने जो सब मैच जीते हैं वो सब फंसा फंसा के जीते हैं। हम पाकिस्तान को बोलते थे कि पाकिस्तान छोटी टीमों को मार के सुपर 8 में पहुंची है, वही हाल भारत का भी रहा। भारत के सामने भी एक मजबूत टीम पड़ी थी साउथ अफ्रीका, उससे ही भारत हार गया, बहुत बुरी तरीके से हराया। मतलब ये मान लीजिए कि हमें नंगा खड़ा कर दिया था साउथ अफ्रीका ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बीचों बीच। इतनी बुरी डिफीट थी वो कि उसके बाद शुरू हो गए चर्चे कि भारतीय टीम में ये कमियां हैं, भारतीय टीम में वो कमियां हैं, उसको बाहर करो, इसको बाहर करो। इतनी सारी कमियां एक साथ निकल के नजर आई कि फिर ऐसा लगा कि भारतीय टीम तो कोई टीम ही नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बॉलर अच्छी नहीं, बैटर अच्छी नहीं। इतनी बुरी डिफीट थी वो कि पूरे बीसीसीआई को, पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला के रख दिया था। तो चीजें सही होनी चाहिए। आज भारत आसानी से 120, 110 रन से हरा सकता था। क्या जरूरत थी शिवम दुबे को ओवर देने की, जिसने 2 ओवर में 46 रन खा लिए। ठीक है, 1 ओवर आपने दे दिया, उसमें उसने 25 खा लिए, तो आपको समझ आना चाहिए था कि आज इसका दिन नहीं है, वो वैसे भी बॉलिंग नहीं करता। बट आपको जैसे ही लगा कि हम मैच जीत गए हैं, अगले मैच की तैयारी सूर्य कुमार यादव साहब शुरू कर देते हैं, उसी मैच में प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा किसी दिन। ये हम भुगतने वाले भी थे इसी टूर्नामेंट में। वो तो भला हो साउथ अफ्रीका का, जिसने वेस्ट इंडीज को हरा के पूरा ग्रुप खोल के रख दिया है, पूरा ग्रुप खोल के रख दिया है। नहीं तो हमारे भी लेने के देने, वही मुसल्ला बिछा के खड़ा होना पड़ता, पूरे मुसलमान को पूजा करनी पड़ती, सब हिंदुओं को। ये हाल साउथ अफ्रीका ने हमारा कर दिया था। बट साउथ अफ्रीका ने हमें एक और चांस दिया। 72 रन से हमने जिम्बाब्वे को हराया, बट ये और बहुत बड़ी डिफीट हो सकती थी। हम दूसरे नंबर पे आ सकते थे, आज ही हम वेस्ट इंडीज को पीछे छोड़ सकते थे। बहुत सारी गलतियां इस मैच में थी। छोटी टीम थी जिम्बाब्वे, 256 रन का टारगेट उनके जैसे ही दिखा वो पागल हो गए। उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की इस टारगेट के आसपास जाने की। उनकी पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके 20 ओवर इंडिया के सामने सरवाइव कर जाए, और उसका सारा श्रेय जाता है, वो जाता है बेनेट को, जिन्होंने 97 रन की भारतीय टीम के खिलाफ पारी खेली है। ये आप याद रखना। जसप्रीत बुमराह को छक्के मारे, अर्शदीप को छक्के मारे, वरुण को छक्के मारे, अक्षर पटेल को छक्के मारे। ये याद रखना कि बेनेट ने जो 97 रन की पारी खेली है भारत के खिलाफ, जो जिम्बाब्वे 180 रन बनाने में सफल रही भारत के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ बेनेट की वजह से। क्या शानदार खेला इस टूर्नामेंट में। वो अब तक सिर्फ एक बार ही आउट हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, नहीं तो अभी तक वो आउट भी नहीं हुआ। यहां भी वो नाबाद 97 रन की पारी खेल के चला गया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जो नो बॉल थी, जिसपे जिम्बाब्वे के एक प्लेयर ने छक्का मारा था, उस पर क्यों छक्का मारा। हम मानते हैं कि वो फ्री हिट थी, वो फ्री हिट खेल के उसको दे देते, हो सकता था बेनेट का शतक पूरा हो जाए। कितनी शानदार पारी, ये उनको हमेशा गम रहेगा।
हमें भी गम रहेगा कि एक इतनी बढ़िया पारी एक 22 साल के लड़के ने खेलने की कोशिश की भारत के खिलाफ, जिसकी बॉलिंग इतनी पावर थी। मतलब दुनिया के टॉप का T20 प्लेयर, गेंदबाज भारत के पास, जसप्रीत बुमराह भारत के पास, अर्शदीप भारत के पास, हार्दिक पांड्या भारत के पास, उस बॉलिंग के खिलाफ 97 रन की पारी खेल के जाता है बेनेट। अगर हम बात करें भारतीय बैटिंग की, तो भारतीय बैटिंग में आज सब ने अपने जलवे बखेरे। संजू सैमसन, रिंकू सिंह के उसमें आए, जिनकी फादर की तबीयत थोड़ी खराब है, उसके रिप्लेसमेंट में सैमसन आए। सैमसन ने भुनाने की कोशिश तो की, बट सैमसन जैसा अनलकी प्लेयर इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। पूरी दुनिया में इतना उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, और उसके बावजूद इतनी छोटी छोटी पारियां वो खेल के जाता है। इंपैक्टफुल पारी थी आज उसकी, 16 गेंदों में 25 रन की, बट उस पारी को वो बड़ा ले जा सकते थे। बट उनका वो खेलने का जो स्टाइल है, शरीर पे आती हुई गेंद को पुल मारने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं। जैसा आज भी उन्होंने, जैसे ही गेंद उनकी तरफ को भागी, वो पुल मारने के चक्कर में लेग आउट हो गए। तो ये संजू सैमसन को सोचना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि जितने मौके संजू सैमसन को मिल चुके हैं, 50 से ऊपर T20 मैच खेल चुका है। एक प्लेयर के लिए, अपने देश के लिए 50 मैच खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट बहुत कम मौके ऐसे होंगे जिसपे संजू सैमसन ने साबित किया होगा कि उनका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही हुआ। कभी हमें बहुत चुनिंदा पारियां बांग्लादेश के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो 2-3 पारियां याद आती हैं। उसके अलावा हमें सैमसन की कोई ऐसी पारी याद नहीं आती, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट खेल चुका है। 2024 के वर्ल्ड कप में भी था। तो अब संजू सैमसन को समझना चाहिए कि वो कोई बच्चा नहीं है। जो ये 20-20, 25-25 रन की पारी आती हैं, ये इन पारियों से काम नहीं चलेगा। अब संजू सैमसन को कोई धमाकेदार पारी खेलनी पड़ेगी, नहीं तो उनका इस भारतीय टीम में बना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं बात करें अभिषेक शर्मा की, बड़ा शानदार, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि अभिषेक शर्मा रन बनाए, और उस अपने हिसाब से बनाए। आज जो उन्होंने 26 रन पे अर्धशतकीय पारी जो खेली है, वो उनका सेकंड लोवेस्ट 50 है। तो मतलब उनको नहीं 20-20, 22-22, 25-25 गेंदों में 50 समझ आती है, उनको समझ आती है 12, 15, 18 गेंदों वाला। वो वाला प्लेयर है अभिषेक शर्मा, जो आज हमें दिखाई दिया। जितना बड़ा टारगेट भारत ने खड़ा किया था, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो इसी बंदे का था। अभिषेक शर्मा वो नाम था जो अभी पिछले 10 या 15 दिनों में इतना स्पोर्ट किया गया कि भाई इसको बाहर करें, ये स्लोगर है, ये तुक्के मारता है, ये आंख बंद करके मारता है, ये मतलब ये बहुत सारी चीजें आई, और ऐसी खबरें भी चल रही थी कि हो सकता है कि इसको ऊपर नीचे कर दें। बट भारतीय टीम ने इस पे विश्वास दिखाया, और सबसे बड़ा जो काम किया आज भारतीय टीम ने, ओपनर संजू सैमसन को भेजा, तीसरे नंबर पे भेजा ईशान किशन, और 5वें नंबर पे भेजा तिलक, जिसने इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त विस्फोटक जो पारी खेली है। अभिषेक शर्मा के साथ साथ इस जो 255 रन की जो इनिंग्स थी भारत की, इसमें सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगाया और 44 रन बनाए। तिलक वर्मा ने, मतलब आउट क्लास थी बैटिंग तो भारत की, बट बहुत झुके झुके नजर आए, बहुत एरोगेंट नजर आए फिर से भारतीय बॉलर, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि जिम्बाब्वे को वो कैसे भी पकड़ लेंगे, इतना बड़ा टोटल है। बट खराब फील्डिंग भारत की, और जो डिसीजन था, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, वो जो डिसीजन था शिवम दुबे को दूसरा ओवर देना, 20वां ओवर देना। आप जसप्रीत बुमराह को कहां लेके जाएंगे? आप हार्दिक पांड्या को किधर लेके जाएंगे? कहां लेके जाएंगे आप? आपको एक्चुअल में समझना था कि ये जो 20वां ओवर है, ये बहुत क्रूशियल ओवर है। बेनेट हमें मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो शतक के करीब जा रहा है। आपने शिवम दुबे का ओवर पकड़ा दिया, जिसने 21 रन दे दिए उस ओवर में। ये जो डिफीट है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं कि 120-30 रन की होनी थी, जो सूर्य कुमार यादव के चक्कर में 72 रन की हुई है। 72 रन की। भारतीय टीम को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वर्ल्ड कप की उस स्टेज में वो चल रहे हैं कि छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं भारतीय टीम को। तो ऐसी गलती ना करें, पूरे प्लान के साथ खेलें। छोटी टीम हो या बड़ी हो, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई थी, सबको ऐसा लग रहा था कि ये जो जिम्बाब्वे है, ये उलटफेर कर सकती है सुपर 8 में भी। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बाहर निकाल के आई थी ग्रुप स्टेज में, बट बहुत बुरा मारा वेस्ट इंडीज ने, उससे बुरा मारा भारत ने।
तो ये चीजें नहीं है, सबको पता था छोटी टीमें हैं, हमें तो खुद पता था कि मैं तो अभी एक दोस्त से अपनी बातें कर रहा था, मैं बोल रहा था कि जिम्बाब्वे तो एक्चुअल में गलत आ गई, इतनी बड़ी बड़ी टीमें मतलब जानवर बनी बैठी हैं, खा जाएंगी मार जाएंगी इसको, वही किया। वेस्ट इंडीज के आगे जिम्बाब्वे ने बनवाए 254 रन और आज इंडिया ने बनाए 256 रन। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जिम्बाब्वे कहीं भी खड़ी नहीं है इन टीमों के खिलाफ, कहीं भी खड़ी नहीं है। और अभी साउथ अफ्रीका का मैच बाकी है जिम्बाब्वे का, वो भी बिल्कुल भरे बैठे होंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ और अपना सारा प्रैक्टिस सेमीफाइनल में जाने से पहले इनके खिलाफ कर देंगे। तो जिम्बाब्वे तो बहुत बुरा फंसा वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में। बड़ा मजा आया जो आज का जो मैच था, एक्चुअल में ये मैच बना जब साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा के इस ग्रुप को खोल दिया। भारत बहुत सारे प्लान से हट गया होगा तुरंत कि जो सिर पे उनके चढ़ा हुआ था रन रेट वाला भूत, वो उतार दिया था साउथ अफ्रीका ने दोपहर वाले मैच में। तो भारत को एक शांत रहने का मौका मिला कि आप सिर्फ जीत पे जाइए, ना कि रन रेट पे, क्योंकि रन रेट का मैटर ही खत्म हो गया था। साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त और भाई है। जो काम श्रीलंका कल पाकिस्तान के लिए नहीं कर पाई, वही काम आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया के लिए कर दिया। क्योंकि अगर आज इंडिया हार जाती तो भारत का आज ही सफर खत्म हो जाना था, आज ही खत्म हो जाना था, वो इफन बट खत्म सब हो जाते आज ही हमें अपना बोरिया बिस्तरा, अपने होटल्स की बुकिंग, टिकट सब कैंसिल कर देने थे, क्योंकि कोई फायदा नहीं था वेस्ट इंडीज वाले मैच का हमारे लिए। बट नेशनल मंडेला, महात्मा गांधी जो भाई भाई थे, वही भाईचारा दिखाया साउथ अफ्रीका ने। और वेस्ट इंडीज को जो उम्मीद भारत के फैंस, भारत क्रिकेट कर रही थी कि इतने रन से ऐसी डिफीट दे, उससे भी बुरी तरीके से हरा के टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर दिया था वेस्ट इंडीज को। अब भारत और जो वेस्ट इंडीज का जो मैच है वो बहुत कड़ा बन चुका है, मतलब वो भी फाइनल सेमीफाइनल टाइप ही मैच हो गया है। जो टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगी। हम सबकी उम्मीदें ये हैं कि भारत जीते। अब तो ऐसा नहीं है कि इतने रन रेट में जीत जाए, अब तो हमें 1 रन की और 1 विकेट की जीत भी भारत के लिए चलेगी। तो आज का जो मैच था ये बड़ा जानदार, बड़ा शानदार रहा। भारत ने जैसे हराया जिम्बाब्वे को, इसकी हमें उम्मीद थी, बट हमें उम्मीद फिर से मैं बोलूंगा 10-15 रन और ज्यादा की थी कि 100 रन के आसपास हारता तो हमारा जो रन रेट है वो बेटर हो जाता। बट फंसा के रख दिया था साउथ अफ्रीका ने पहले ही मैच में भारत को इस टूर्नामेंट में। और पहली बार हम सब भारतीय को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि भारत इस बार सेमीफाइनल ना खेले, बट भारत ऑन द ट्रैक है फिर से। अब भारत ना छोड़ेगा वेस्ट इंडीज को 1 मार्च को, और उसके बाद भी जो सेमीफाइनल हो गया, अब भारत अपनी गलतियों से सीखेगा और जो गलती इस टूर्नामेंट में की है वो गलती अब भारत नहीं करेगा। भारत अब ऐसी टीम बनके आएगा इस टूर्नामेंट में जिसकी उम्मीद टूर्नामेंट से पहले लोग कर रहे थे कि भारत को पकड़ पाना इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वही हालात, वही सिनेरियो जिम्बाब्वे के मैच के बाद भारत अब शुरू कर देगा कि हम वही टीम है भाई, वही टीम है। हम कोई ऐसे नहीं है कि हमें हरा के कोई एक मैच और क्रिकेट का डॉन बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। हम बादशाह हैं, ये भारत ने साबित कर दिया है। अब भारत के आगे साउथ अफ्रीका आए, न्यूजीलैंड आए, इंग्लैंड आए, जो भी आएंगी सब पिट के जाएंगी, क्योंकि भारत इस स्टेज पे पहुंच चुका है। आज जो डोमिनेट करना था जिम्बाब्वे को वो भारत ने किया। जिम्बाब्वे को कोई डोमिनेट नहीं कर पाया वेस्ट इंडीज के अलावा पिछले मैच में, बट भारत ने आज बहुत ज्यादा डोमिनेट किया वेस्ट इंडीज को। मतलब 83 रन शुरू के 6 ओवरों में आप लगा दो पावर प्ले के, तो फिर चीजें कैसे संभालेगी इतनी छोटी टीम। इतनी छोटी टीम कि जब 83 रन पे 1 विकेट गिरा हो भारत जैसी टीम का, तो वो टीम घबरा जाती है, जैसे आज जिम्बाब्वे घबराई। बड़ा मजा आया। मतलब मैं तो बहुत उम्मीद कर रहा था कि अभिषेक शर्मा का अर्धशतक देखने को मिला। तिलक वर्मा, मुझे बड़ी खुशी होती है तिलक वर्मा के लिए कि उसने भी 5वें नंबर पे भी आके अर्धशतक के करीब पहुंचा, 44 रन बनाए ताबड़तोड़, आई थिंक 17-18 गेंदों में। उसके बाद मैं बात करूं, तिलक वर्मा मुझे इसलिए पसंद है कि वो केएल राहुल की तरह खेलता है। केएल राहुल की तरह उसका माइंडसेट है कि किसी भी नंबर पे उसको बल्लेबाजी करा दे, वहीं पे आके इंपैक्ट डाल देता है हर चीज में। तो आज जो उसने जो ताबड़तोड़ पारी खेली है वो उसने दिखा दिया है कि वो फिनिशर का रोल भी अदा कर सकता है। तो अब
ये तिलक वर्मा के लिए सोचना चाहिए मैनेजमेंट को, कोच को, कि इसको यही रोल दिया जाए और भारत को एक शिवम दुबे को आई थिंक ड्रॉप ही कर देना चाहिए। कोई एक बॉलर या आप एक बैटर लेके आ सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पास है ही और 1-2 ओवर के लिए आपके पास अभिषेक शर्मा भी है, तिलक वर्मा भी है। तो आई थिंक शिवम दुबे को ड्रॉप करके मजा तभी आएगा। आप प्योर 4 बॉलर खिलाइए, आप प्योर 6 बैट्समैन खिलाइए, तब जाके टीम बनती है। 11वां प्लेयर आप ऑलराउंडर रख लें, वो आपको बैटर में भी काम कर जाएगा, वो आपका बॉलिंग में भी काम कर जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी जब हम जो भारतीय टीम समझ गई है। अब हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसा हमारा टूर्नामेंट चल रहा था ऐसा ही चलता रहेगा। बीच में हार्ड 1 या 2 दिन आए थे, वो जो साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया था। उसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम फिर से ऑन द ट्रैक है, पटड़ी पे दौड़ चली है और नमो भारत की तरह इस वर्ल्ड कप को उठा के इतनी दूर लेके जाएगी कि कोई भारत को पकड़ नहीं पाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।